आज भामाशाह जी की जयंती के शुभ अवसर पर भारतीय वैश्य चेतना महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद गांधी जी द्वारा भारतीय वैश्य प्रतिनिधि समागम का महासम्मेलन बलिया की धरती पर आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं अरविंद गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री माननीय श्री राकेश राठौड़ गुरु जी, विशेष प्रमुख अतिथि परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी और रोहित गुप्ता जी एपीपी न्यूज़ रिपोर्टर राज्यपाल उत्तर प्रदेश से सम्मानित आदरणीय बहन नीलम अग्रहरी जी, बहन श्रीमती मंजू जी, मंच संचालन कर रहे श्री विनोद साहू जी व कार्यक्रम को यहाँ पर आदरणीय श्री तेज बहादुर गुप्ता जी जो आने वाले थे, उनकी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए और सुबह हमसे फोन पे बात हुई तो बहुत दुखी हो रहे थे कि हम आप लोग के बीच में नहीं आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम भामाशाह जी की जयंती पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके बारे में आपको मैं कुछ कहना चाहूँगा। लकीरें पुरानी हैं, लकीरें पुरानी हैं तो इन्हें मिटाना होगा। समाज की सोच को अब थोड़ा बदलना होगा। बेटियों के पंखों को कतरना बंद करो। अब अगर परवाज देखनी है तो बेटियों को भी आसमान देना होगा, बेटियों को भी आसमान देना होगा। आज हम यहाँ बलिया की धरती पर वैश्य समाज के दानवीर और राष्ट्रभक्त भामाशाह जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह केवल उत्सव ही नहीं बल्कि उनके आदर्शों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भामाशाह जी का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वे केवल एक सफल व्यापारी ही नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के सच्चे मित्र, सहयोगी और राष्ट्रभक्त भी थे। जब मेवाड़ कठिन समय से गुजर रहा था तब उन्होंने मित्र राजा की सेना और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति समर्पित कर दी। प्रिय साथियों, वैश्य समाज हमेशा ही देश का आर्थिक ऋण रहा है। व्यापार, सेवा और समाज निर्माण में हमारे समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। भामाशाह जी से हमें यह प्रेरणा मिलता है कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी योगदान दें। अब हम वैश्य समाज की एकता के लिए अपना विचार रखना चाहते हैं। किसी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता होती है। समाज एकजुट रहता है तो वह हर चुनौती का सामना कर सकता है और विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। समाज को एकजुट करने के लिए सर्वप्रथम हमें जाति, उपजाति, क्षेत्र और व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठना होगा। हम सभी की पहचान सबसे पहले वैश्य समाज से होनी चाहिए। उसके बाद तेली, कालू, कानू, कलवार इत्यादि होना चाहिए। रोटी और बेटी का एक व्यवहार होना चाहिए जिससे हम सभी एक दूसरे के रिश्तेदारी के बंधन में मजबूती से जुड़े और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हुए वैश्य समाज की वास्तविक एकता को स्थापित करें। वैश्य समाज की जरूरतमंदों की सहायता के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए।
समाज के लोगों को यह महसूस कराना होगा कि वैश्य समाज उनके साथ खड़ा है, तब एकता स्वतः मजबूत होगी। छोटे छोटे कार्यक्रम के साथ वार्षिक सम्मेलन और सामूहिक कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। संवाद बढ़ेगा तो दूरी घटेगी और वैश्य एकता मजबूत होगी। आइए हम सभी ये संकल्प लें, हम आपसी मतभेद भुलाकर वैश्य समाज हित को सर्वोपरि रखेंगे। वैश्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, युवाओं के नेतृत्व का अवसर देंगे, शिक्षा, सेवा और सहयोग को बढ़ावा देंगे। एकता में ही शक्ति है, संगठन में ही सफलता है और सहयोग में ही वैश्य समाज का भविष्य है। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत, शिक्षित, संगठित, समृद्ध वैश्य समाज निर्माण का संकल्प ले। यह कार्य कठिन है, लेकिन एक दिन अवश्य होगा हम सभी के निरंतर प्रयासों से। जय भामाशाह, जय वैश्य समाज, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद विजय शंकर गुप्ता।